हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं टेलीविज़न यानी दूरदर्शन के तब के दूरदर्शन और अब के दूरदर्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तब के दूरदर्शन माने दूरदर्शन जब पॉपुलर हुआ था। दूरदर्शन जब इंडिया में आया था वो तो 1965 में आया था और करीब करीब 1975 तक कुछ ही लोगों के घर में था। लेकिन ये दूरदर्शन करीब करीब आम लोगों के घर पहुंचने लगा था। ये करीब 1981-82 के बाद से मिडिल क्लास के घर में आ गया था और 90s के बाद तो घर घर में माने लोअर मिडिल क्लास ये सबके घर में पहुंच चुका था दूरदर्शन। तब के दूरदर्शन के बारे में बताऊंगी। शुरू में जब दूरदर्शन हम लोग देखते थे तो दिन में आता नहीं था, सिर्फ शाम को आता था। शाम को 6 बजे से एक न्यूज़ शुरू होता था। हम जैसे कलकत्ते में थे तो कलकत्ता का लोकल चैनल में न्यूज़ शुरू होने के बाद फिर शुरू होता था और एक दिल्ली नेशनल चैनल बोल के एक दिल्ली का था। कोलकाता दूरदर्शन में कृषि प्रधान, फिर भजन गाना ये सब आता था। उस समय शुरुआत में सीरियल वीरियल नहीं आता था, पुराने नाटक यात्रा ये सब आता था और DD1 में भी थोड़ा थोड़ा कुछ इसी टाइप का नाटक वाटक आने लगा था। ज़्यादा शुरू हुआ दूरदर्शन जब दिन में दोपहर में शुरू हुआ। दोपहर के शनिवार को जैसे 3 बजे 3:30 बजे से, सुबह से नहीं आता था, 3 साढ़े 3 बजे से 3 बजे से शुरू होता था। देख भाई देख और एक तो कुछ सीरियल मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत ही एंटरटेनिंग और शुद्ध मनोरंजन जिसमें आप एक पूरा फुल परिवार बैठ के देख सकते हैं। ना तो कुछ माने कंपटीशन, ना कोई जेलसी, ना कुछ, एकदम शुद्ध मनोरंजन जिसको कहते हैं। आधा घंटा देख के आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, ऐसा था सैटरडे। और संडे को तो दोपहर में बहुत कुछ, जैसे विक्रम और बेताल और कथा सागर और भी इसी टाइप के जो विक्रम और बेताल तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, वो कहानियाँ जिसमें काफ़ी शिक्षाप्रद कहानियाँ थी, जिसमें विक्रम बेताल को कंधे पे लेके जाता था और कहानियाँ सुनाता था और सवाल पूछता था। अगर जवाब दे पाओ तो फिर वो उड़ के चला जाता था। तो ये था कहानी, लेकिन सारी शिक्षाप्रद कहानियाँ थी। तो टीवी से पूरा शिक्षा और मनोरंजन ही मिलता था। उसके बाद आया बुनियाद और हम लोग जैसे सीरियल, जो कि पार्टीशन और उस समय की हमारे सामाजिक की पार्टीशन का इफ़ेक्ट हमारे समाज पे, और वो तो बुनियाद था। और हम लोग उस समय की 1970s के मिडिल क्लास बोल के जो घर हुआ करता था, उसमें कैसे बहू बेटा सामाजिक मूल्य एक घर में, और बड़ों के प्रति स्नेह, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, वो सब कहानियाँ सब रहता था। वो सब कहानियों से भी जीवन का संघर्ष सब आपको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हम लोग सीरियल में जो बड़की थी वो कैसे आगे बढ़ी, बड़की लोगों की जो माँ थी वो कैसे चुप रहती थी घर में, कैसे सारे बच्चे ये जो भी रिश्तेदार आते थे सबको संभालना, एक चुप रह के एक औरत कैसे, माने जिनकी उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता घर की औरतों का, लेकिन उस बात से वो लोग अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करती थी। वो समझती थी कि घर की मेन मैं ही हूँ। तो इस टाइप के मूल्यबोध जो है वो सब कहानियाँ उसमें हुआ करती थी। तो वो तो था ही। रामायण महाभारत तो पौराणिक कथाएं हैं, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद जाते जाते कब जाके 90s आते ये जो स्टार प्लस, सोनी, ये सब दूसरा चैनल सब शुरू हो गए। ये सब शुरू हुए सब चैनल तो शुरुआत में कुछ कहानियाँ जैसे तारा और सास भी कभी बहू थी, ये सब आने लगा था, और भी कुछ ये सीरियल। तो दर्शकों को बांध के रखने के लिए तो कहानियाँ अच्छी थी, शाम अच्छा व्यतीत होता था उस, क्योंकि 90s से आते आते दिन में भी टीवी पूरा शुरू हो गया था। नहीं तो उससे पहले जब रामायण महाभारत, चित्रहार और सैटरडे संडे की जो फिल्म जब आती थी ना,
दोस्तों रोड में कोई होता नहीं था, क्योंकि एंटरटेनमेंट ऐसा चीज़ था कि लोग चित्रहार बस रात के 8 बजे जो आता था उसको देखने के लिए भी रिक्शा वाले तक कहीं जाने से के मना कर देते थे कि सबको जाके कहीं ना कहीं देखना है। अच्छा, रिक्शे वालों के घर में थोड़ी होता था, कोई दुकान में कोई दुकानदार लगा लिया, ऐसे कोई मिठाई का दुकान या कोई कपड़े का दुकान, बाहर लाइन लगा है। ये दृश्य मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बड़ा ही मनोरम दृश्य था दोस्तों, आपस में भाईचारा और एक दूसरे के प्रति प्यार स्नेह। दुकानदार भी उसी हिसाब से दुकान खोल के रखता था। बहुत सारे लोगों के घर के खिड़कियों से भी दिखता था जो, तो लोग अपने खिड़की के पर्दा हटा के रखते थे चित्रहार के टाइम में या फिल्म के टाइम में, कि ताकि लोग थोड़ा देखें। मिडिल क्लास घर की बात कर रही हूँ, ये सब में अपर क्लासों में ये सब ज़रूर नहीं होता होगा। तो दूरदर्शन हमारे जीवन में एकदम बहुत धीरे धीरे एकदम हमारे जीवन को जकड़ते गया। जैसे रेडियो हमारे जीवन का एक अंश था, दूरदर्शन हमारे जीवन का अनिवार्य अंश बन गया। अब तो ऐसे भी लोग बहुत हैं जो अकेलापन, फैमिली सब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं। घर में जैसे पति पत्नी बच्चे सब बाहर गए तो पत्नियां अकेले रहती हैं, तो अकेलापन दूर करने के लिए भी वो देखती हैं टीवी, देखे ना देखे खोल के रखती हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो घर में घुसते ही, कहीं से बाहर घुसते ही चप्पल बाद में उतारती हैं, पहले टीवी का स्विच चालू करती हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ देखना है, वो हमारा एक मेंबर है, ऐसे करके हम टेलीविज़न को हम देखते हैं। टेलीविज़न हमारे जीवन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी अंग हो गया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम ये हुआ कि धीरे धीरे स्टार प्लस और सोनी और ये सब जो अलग अलग चैनल जो सैटेलाइट से सब जो दूसरे दूरदर्शन के अलावा जो आने लगे, उसमें सास बहू में लड़ाई झगड़ा, परिवार में जेलसी, एक दूसरे को नई दुल्हन आई है खाना बनाएगी तो उसमें नमक डाल दो, मिर्ची डाल दो ताकि उसका खाना ख़राब हो जाए, दूध में नींबू निचोड़ दो ताकि उसका दूध फट जाए, नई बहू खीर ना बना सके। ऐसे बहू को कुछ कितना दबा के, जबकि कहीं भी बहू को आजकल दबाए रखना बहुत मुश्किल काम है। बहू आपको दबा देगी, आप दबा नहीं सकते। लेकिन यही सब कहानियाँ बहुत ज़्यादा और जहर जैसा, आप माने ज़्यादा देर तक देखेंगे ना तो आपके मन में भी लगेगा एकदम जहर फैलते जा रहा है। लेकिन उसमें भी उस समय एक तो DD1 के ना एक तो पार्ट आता था, DD2, उसमें डायरेक्टर्स कट बोल के एक आता था फिल्म, टेलीफिल्म टाइप का, 1-1.5 घंटा की। इतनी अच्छी मूवी देखी हूँ दोस्तों मैं उसमें, जिसमें विदेशी राइटरों के भी मूवी हुआ करते थे। वो सब न जाने कहाँ खो गए। धीरे धीरे दूरदर्शन तो इतने 100-150 चैनल, वो कहाँ जा रहा है पता नहीं। हर चैनल में गाने का ही कितने चैनल, लेकिन रेडियो भी चलता है उसमें। अब जहाँ वीडियो मौजूद है वहाँ ऑडियो कौन देखना चाहेगा, इसलिए हर कोई टीवी देखते हैं। सीरियल एक से एक आते हैं, फिर फिल्में भी बहुत सारे फिल्में, नए पुराने सब फिल्में सब आते रहते हैं। हॉल जाके फिल्म देखना भी एक प्रोजेक्ट हुआ करता था। लोग टिकट लिए तैयार हुए, एक दिन जाएंगे, एक दिन का आउटिंग होगा, एंटरटेनमेंट होगा। वो सब भी आजकल बहुत कम हो गए हैं। एक तरह से अच्छा भी इस ढंग से हुआ है, जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, जो बीमार अशक्त हैं, उन लोग के लिए भी एंटरटेनमेंट घर आ चुका है। उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अब डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफी चैनल देख के आप देश विदेश सब कुछ देख सकते हैं। माने कहाँ पे क्या है, कौन सा जानवर है, कौन सा सुंदर जगह है, सब आपकी मुट्ठी के अंदर है। सब आप अपने आँखों के सामने टीवी में बड़े पर्दे में देख सकते हैं वो सब। अब बड़ा टीवी ले लीजिए, आपको लगेगा फिल्म हॉल में बैठे हैं। साउंड वगैरह भी ऐसा आ गया है आजकल तो अच्छा भी है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। फिर भी एक पुराने दूरदर्शन का वो समय हम लोग और बुनियाद और चित्रहार का वो जो समय, बड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग होता है वो सब के याद करके। दूरदर्शन तो हमारे जीवन में और आगे बढ़े और अच्छा से और सब कुछ, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए शायद हम में ही, तो हम ही थोड़ा सा अच्छा चीज़ देखने लगेंगे। तो जो लोग बनाते हैं वो लोग भी अच्छा चीज़ बनाएंगे।
लेकिन वो होना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आज मेरा विषय ये नहीं था कि दूरदर्शन में क्या परिवर्तन लाया जाए। मेरा विषय ये था कि उस शुरुआत के दूरदर्शन और अभी के दूरदर्शन कैसे हैं। तो मुझे आशा है मैं ये बताने में थोड़ा बहुत सक्षम रही हूँ कि इसके लिए दूरदर्शन हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी अंग बन चुका है और वो बना रहेगा और बना भी रहे, ये मैं चाहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।